Because today we have a 2 periods and I want to finish the exercise, all the typical questions of the exercise today. So don't miss the second period also. Fine. So example 29, anybody has any doubt in example 29, Mankiran? Bhavya? Do you want that it should be repeated? Yes, sir. चलिए एग्जाम्पल 29 आप चाह रहे हो कि एक बार उसको रिपीट कर दिया जाए. चलिए तो उसको ध्यान से देखिए. एग्जाम्पल 29 ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज पेज 567. 567. Now he's saying 2 cards are drawn simultaneously without replacements. अब मैंने 2 कार्ड्स लिए विदाउट रिप्लेसमेंट, ये कंडीशन है कि एक बार जो कार्ड ले लिया वो बाहर रख देना, उसको दोबारा अंदर नहीं रखना है. फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड्स मेरे पास है 52. Find mean, variance and standard deviation of the number of kings. So number of kings की mean निकालनी है, standard deviation निकालनी है और variance निकालनी है. अब देखिए number of kings मेरे पास टोटल है 4. अब मैंने लेने हैं 2. So let X be the event of taking kings. अब देखो जी, मैंने जब किंग्स दो कार्ड्स विड्रॉ किए 52 कार्ड्स में से, तो हो सकता है कि जब मैंने पहला कार्ड विड्रॉ किया वो नॉन किंग हो, दूसरा किया फिर नॉन किंग हो, तो 0 किंग आने की चांसेस बन सकते हैं. ये भी हो सकता है कि जब मैंने 2 कार्ड विड्रॉ किए उसमें से एक किंग आ गया, एक नॉन किंग आया, तो एक किंग आने के भी चांसेस बन सकते हैं. ये भी हो सकता है कि मैंने जब 2 कार्ड विड्रॉ किए फ्रॉम 52 कार्ड्स तो दोनों के दोनों ही किंग आ गए. मेरे पास ये भी बन सकता है. तो चांसेस कोई किंग आने के भी बन सकते हैं, चांसेस एक किंग आने के बन सकते हैं, चांसेस 2 किंग आने के बन सकते हैं. अब सबसे पहले मैं यहां पे देखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग किंग. एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास किसके बराबर है? 4/52, बिकॉज टोटल कार्ड्स 4 हैं और टोटल किंग्स 4 हैं, टोटल कार्ड्स 52 हैं. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग सेकंड किंग व्हेन आई हैव ऑलरेडी टेकन फर्स्ट किंग. प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग फर्स्ट किंग व्हेन वन किंग हैज ऑलरेडी ड्रॉन. क्लियर? सो ये अब टोटल किंग बन गए, बच गए 3 कार्ड्स, बच गए 51. तो ये बन गया मेरे पास 1/17 और ये मेरे पास हो गया 1/13. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यस सर. तो ये कॉन्सेप्ट आपको भी क्लियर हो गया सबको. फाइन. अब उससे आगे हम चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग नॉन किंग. अब देखिए हमने नॉन किंग लेना है. अब किंग जो है मेरे पास वो है 4 और नॉन किंग है मेरे पास 48. तो 48/52, नॉन किंग आने के चांसेस कितने हैं? 48/52. अच्छा, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग non-king when one non-king has already taken. Probability of getting non-king when one non-king has already taken. So this will be 47/51. 47/51. Clear? अब यहां पे देखिए when x is equal to 0, that means कि दोनों ही मेरे पास नॉन किंग है, किंग कोई नहीं आया. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 0 क्या आ गया? जब हमने पहला कार्ड उठाया तो वो क्या बना? नॉन किंग. जब दूसरा कार्ड उठाया वो भी बना नॉन किंग.
So probability of getting non-king 48 over 52 is to 47 over 51. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट विल गो विथ 4 is to 1, 4 is to 2, 13. Now it will go with the 3. 3 is to 4. This is 7. So which is equal to 4 is to 47 upon 13 is to 7. So 4 is to 47. 4 is to 47. This is equal to 188 upon 221. क्लियर? बुक में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, तो डोंट गो विद दैट. दिस इज द इजीएस्ट वे. व्हेन x इज इक्वल टू 1, अब एक किंग आया, आपके पास एक किंग आया, इसका मतलब दूसरा नॉन किंग है, बिकॉज आई हैव टू टेक टू कार्ड्स. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1, दैट मींस पहला मेरे पास अगर नॉन किंग आ गया तो दूसरा मेरे पास किंग आ गया, प्लस अगर पहला मेरे पास किंग आ गया तो दूसरा मेरे पास नॉन किंग आ गया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन किंग, पहले नॉन किंग की, जब पहला नॉन किंग आया तो 48 अपॉन 52. अब जब हमने एक कार्ड ऑलरेडी निकाल लिया, अब यहां पे एक और बात बनेगी क्या, कि जब पहला नॉन किंग आ गया मेरे पास, फर्स्ट कार्ड आया 48 ओवर 52. So what is the probability of king when one non-king has already taken? अब देखो, एक नॉन किंग ले चुका हूं मैं, तो किंग की क्या चांसेस है? अब किंग तो मेरे पास 4 पड़े हैं, लेकिन टोटल कार्ड्स कितने बच गए? 51, बिकॉज वन कार्ड आई हैव ऑलरेडी टेकन. सो दिस इज 4 ओवर 51 प्लस probability of getting king, first king की already I have taken 1/13 मल्टीप्लाई बाय. अब यहां फिर करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन किंग व्हेन वन किंग हैज ऑलरेडी टेकन, एक किंग हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. तो अगर एक किंग हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो बाकी के तो कार्ड्स 48 ही हैं, तो बाकी ओवर 51. बेटा ये क्लियर हो गई आप सबको? इज इट फाइन विद यू? यस सर. ये बात क्लियर हो गई? चलिए, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करके तो इसको आप कंसोलिडेट कर लोगे. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सॉरी, व्हेन x इज इक्वल टू 2, दैट मींस बोथ द किंग्स आर देयर. दोनों ही किंग आ गए. जब आपने कार्ड्स को विड्रॉ किया तो आपके पास दोनों किंग आ गए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 किंग्स, सो दिस इज इक्वल टू, पहला आया वो भी किंग, दूसरा आया वो भी किंग. तो पहले किंग की प्रोबेबिलिटी 1/13 और दूसरे किंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग व्हेन वन किंग हैज ऑलरेडी ड्रॉन 1/17. सो विच इज इक्वल टू 1 ओवर 221. ये मेरे पास ये वाला आ गया. ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लें. दिस इज 13. इट विल गो विद 4 is to 3 is to 1, 6, 17. So this is equal to 16 upon 221 plus, it will go with 3. It will go with 3. So again 16 upon 221. So ये आपके पास हो गया 32 upon 221, which is equal to 32 upon 221. तो ये आ गया. Now go with the probability distribution table. So मैं यहाँ पे इसको रख कर रहा हूँ. I'm going to draw the probability distribution table here. यहाँ बिकॉज बेटा बुक में थोड़े से डिफरेंट मेथड से किया हुआ है. डोंट गो विद दैट मेथड, बिकॉज बहुत ज्यादा मेथड्स आपके लिए याद करने मुश्किल हो जाएंगे.
तो यहां x आ गया, x is 0, then it is 1, then it is 2. So probability distribution of x मेरे पास आ गई. When x is 0, this is 188 over 221. When this is 32 over 221. When this is 2, this is 1 over 221. Now sum of the probability distribution is 1. That means your question is correct. Now if you want to find out the mean, so you have to write x is to px. तो 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 32 over 221, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 over 221. So what should be mean? My mean is sum of x is to px. So which is equal to 32 plus 2, 34. 34 over 221 is the mean. This is the answer. Clear? This is the first answer. Now I want to find out the variance. So I am going to change the color. Variance मैं यहाँ find out कर देता हूँ. तो variance का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा x square px minus mean whole square. तो मीन मेरे पास आ गया ये 34 अपॉन 221 का होल स्क्वायर, ये आ गया मीन. लेकिन ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले मैं एक्स स्क्वायर निकालू. So x square, this is 0, this is 1, this is 4. Now x square px निकालू. X square is to px. Now 0 multiplied by px, it is 0. 1 multiplied by 32 over this is 32 over 221. Now 4 multiplied by px, this is 4 upon 221. So sum of x square px, which is equal to 36 upon 221 minus 34 upon 221 whole square. I hope this is clear with you. Yes, sir. Clear. Now come to the questions of exercise. इसको नोट कर लें फटाफट. चलिए, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. सो या थोड़े से पीछे से शुरू कर लेते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ, ये चलिए ठीक है, यहां से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से. लेकिन हम सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे. सेकंड पीरियड के अंदर बेटा मिस मत करे कोई, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो जाना उसमें. तो अपनी कॉपी और पेन साथ में रखिए. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं सबसे पहले. Tomorrow there was a test of probability. I have postponed it to Monday. Clear? So कल integration की revision शुरू करेंगे. So please be present in the school. I will post the assignment also, give you the assignment also, as in the first term we have given, but in the first term the time was less, but now we have a proper time. Find the probability distribution. Question number 4 of the exercise 13.4. आपको probability distribution बनानी है अभिषेक सैनी. Probability distribution बनानी है. Number of heads in 2 tosses of coin. अब सबसे पहले जब आपको 2 कॉइन को टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस लिखें. तो ये मेरा सैंपल स्पेस व्हेन आई हैव टॉस्ड 2 कॉइन्स. क्लियर? अच्छा, सबसे पहले नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉस ऑफ कॉइन. अब देखिए, नंबर ऑफ हेड्स, let x gives the event. तो नंबर ऑफ हेड्स जो हैं वो 2 भी हो सकते हैं. नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 1 भी हो सकता है, HT एंड TH. और नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 0 भी हो सकता है. तो इसमें नंबर ऑफ हेड 0, इसमें नंबर ऑफ हेड 2, इसमें नंबर ऑफ हेड 1, सॉरी 2, इसमें नंबर ऑफ हेड 1 और इसमें नंबर ऑफ हेड 0. क्लियर? अच्छा, अब नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 कॉइन्स. चलो ये
डिफरेंट हो गया। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? अब देखो x सबसे पहले आपके पास टी टी, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी क्या आ गई? 0 p ऑफ x। जब एच टी और टी एच है तो 1, जब एच एच है तो 2। तो यहां पे 1 हेड, 2 हेड, no head. Now in the same way he is saying, clear? Now probability distribution, अब देखिए टोटल सैंपल स्पेस मेरे पास कितनी है? 1 2 3 4, टोटल इवेंट्स मेरे पास है 4। सो जब आपके पास 2 हेड्स हैं, व्हेन यू हैव अ 2 हेड्स अंडर दोज सर्कमस्टांसेस, इवेंट कितना है? 1 है, तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन गई? 1/4, 1/4। when I have 1 head, clear? अच्छा, जब 2 आ गए मेरे पास, तो इस केस के अंदर क्या हो गया? तो मेरे पास 2/4, दैट मींस 1/2। तो इस केस में अगेन इट इज 1/2। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। ये सबको क्लियर हो गया? नंबर ऑफ हेड्स का आई हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। क्लियर? तो मेरे पास या तो कोई भी हेड नहीं होगा, या 1 हेड होगा, या 2 हेड होंगे। जब कोई भी हेड नहीं होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा कि मेरे पास क्या होगा? टेल टेल होगी। तो टेल टेल का क्या सैंपल स्पेस के अंदर है? एक बार ही टेल टेल आ रही है, सो दिस इज 1/4। Now, in the second case, he is saying number of tails in the simultaneous toss of 3 coins. Number of tails, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है नंबर ऑफ टेल्स की। तो सैंपल स्पेस मेरे पास सबसे पहले जब 3 कॉइन को टॉस किया तो ये बने। ये मेरे पास सैंपल स्पेस बने, ठीक है? तो अब 3 नंबर ऑफ टेल्स इन अ साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। तो 3 कॉइन्स को हमने अब टॉस किया है इन द सेकंड केस। अब 3 कॉइन को टॉस किया है तो या तो कोई भी टेल नहीं आएगा, या तो एक्स मेरे पास 0 होगा, देयर विल बी नो टेल, या 1 टेल आएगी, या 2 टेल्स आएंगी, या 3 टेल्स आएंगी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? When I have tossed the 3 coins simultaneously, either I will not get any tail, either I will get 1 tail, either I will get 2 tails, either I will get 3 tails. Clear? तो सबसे पहले जब मेरे पास x is equal to 0 है, that means no tail, कोई टेल नहीं है, कोई भी टेल नहीं है, तो दैट मीन्स कि हर बार हेड ही आया। क्लियर? तो उस केस के अंदर मेरे पास एक ही चांस है ऐसा कि h, h और h, एक ही चांस है ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? 1/8। सो दैट मींस p ऑफ 0 इज 1/8। अब जब मेरे पास x की वैल्यू 1 आ गई तो दैट मींस कि एक टेल तो है, 1 टेल है। अब 1 टेल का केस जो मेरे पास बनता है, मैं चेंज कर रहा हूं कलर पेन का, तो एक टेल का केस जो बनता है वो एक तो या तो ये बने, या ये बने, या ये बने, जहां पे एक ही टेल है। क्लियर? तो अब देखिए, तो उस केस के अंदर क्या बनेगा? अब देखो जरा ध्यान से, उस केस के अंदर या तो पहली बार हेड आए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, यही बना एच एच और टी प्लस, या पहली बार मैंने टॉस किया तो टेल आ गई, अगली बार दोनों बार हेड हेड आ गए, प्लस, या पहली बार हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, ये बना। अब हेड आने का चांस मेरे पास कितना है? कॉइन एक है, कॉइन की एक साइड है, तो 1/2। दूसरे हेड आने का चांस 1/2, दूसरी टेल आने का चांस 1/2 प्लस। बुक में बेटा ये सिंप्लीफाई नहीं कर रखा, उसने सीधी वैल्यूज दे रखी हैं, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस।
1 by 2, 1 by 2, 1 by 2. So ultimately 1 by 8 plus 1 by 8 plus 1 by 8, which is equal to 3 by 8. So that means the probability distribution of 1 is 3 by 8. I hope this is clear, girls. But until or unless you will not respond, how I will come to know कि आपको समझ लग गया. Clear, sir. Yes, sir. Understood. Understood. Prachi, भव्या शर्मा, अभिषेक सैनी. Understood. Yes, sir. ओके. अब बेटा देखो, उसके बाद बात क्या है कि जब मेरे पास दो हेड्स आए, दो टेल्स आए, सॉरी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेल की बना रहे हैं, तो दूसरी बात है कि व्हेन x इज इक्वल टू 2, दैट मींस टू टेल्स. तो इस केस के अंदर जब दो टेल्स मेरे पास हैं, तो उस केस के अंदर मेरे पास जो बनेगा वो या तो ये बनेगा दो टेल्स, या ये बनेगी दो टेल्स, या ये बनेगी दो टेल्स. So that means उस केस के अंदर probability distribution of this is either TTH, पहले भी टेल आई, दूसरी भी टेल आई, फिर हेड आ गया, फिर पहला बार ही टेल आ गई, फिर दूसरी बार, पहली बार हेड आ गया, फिर टेल आई, फिर टेल आई, पहली बार टेल आ गई, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गई. तो देखिए जब एक कॉइन को टॉस करते हैं, टेल आने के चांसेस 1 by 2, 1 by 2, हेड आने के चांसेस 1 by 2. In the same way as we did plus half is to half is to half. So again it will be 3 by 8. So probability distribution of 2. So when x is equal to 3, तीनों बारी टेल आ गई. So that means it has only one event, t, t and t. So that means कि 1 by 2 is to 1 by 2 is to 1 by 2, which is equal to 1 by 8. That means probability distribution of 3. तो x की वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3. Probability distribution of 0. This is 1 by 8. This is 3 by 8. This is 3 by 8. This is 1 by 8. अब this is the process. Now sum of the probability distribution will always be 1 if your question is correct. तो अगर मैं इन सबको सम करूं, ये देखिए सिग्मा px अगर निकालने की कोशिश करूं, सिग्मा px, तो 3 और 3 6, 7 और 1 8. ये देखिए 8 divided by 8, it will be 1. So that means your question is correct. I hope this is clear. Yes, sir. क्लियर. अब अगर आपने इसका मीन निकालना है, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, तो आप इसको आगे इसी तरह से उठाते जाओगे. कैसे उठाओगे? अब ये ध्यान देना आप कैसे. तो अब यू विल फाइंड आउट x is to px. X is to px, that means कि 0 multiplied by the first thing, it is 0. 1 multiplied by 3.8, this is 3.8. 2 multiplied, this is 6/8. Then this is 3/8. So mean, my mean is equal to sum of x is to px. So this is 6 plus 3, 9, 9 plus 3, 12/8. 4 is to 2, 4 is to 3. So 3 by 2 is the answer. In the same way, you will get the variance by using the formula. Now come to the next part of this question. Please note it down. Number of heads in a 4 tosses of a coin. तो अब बात आ गई जी 4 टॉसेस की. We will get the number of heads in the 4 tosses of coin. So first you will write the sample spaces for the 4 tosses. Can I clear it? बेटा इसको clear कर दूं? Yes, sir. So, fourth part, 4 tosses of coin. 4 tosses of coin. I want a probability distribution of heads.
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड्स। तो सैंपल स्पेस सबसे पहले क्या बना, अब देखिए, या तो चारों हेड होंगे, एक टेल ले लेते हैं अभी, पहले एक टी आ गई, तो एच एच टी एच, देन एच टी एच एच, देन टी एच एच एच। नाउ टोटल विल बी 16, 1 2 3 4 5 हमारे हो गए। अब उसके बाद दो टीज आ गई, एच एच दो टीज, देन एच टी टी एच, देन टी टी एच एच, देन एच टी एच टी, देन टी एच टी एच। तो ये दो टीज भी हमारे प्रोसेस हो गए, जितने भी बन सकते थे। दो टीज यहाँ आ गई, दो टीज यहाँ आ गई, दो राइट पे आ गई, इधर आ गई और इधर आ गई, बिल्कुल ठीक। अब नाउ देयर आर थ्री टीज, एच टी टी टी, देन टी एच टी टी, देन टी टी एच टी, देन एच टी टी टी, और देन देयर विल बी फोर टीज। So this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक हमारे पास और बच गया, उसका देखें हमारे पास एक क्या बचा और, डबल टी एच टी, ट्रिपल टी, ट्रिपल टी एच नहीं आया, ट्रिपल टी एच। सो ट्रिपल टी एच ये नहीं आया था, ये चीज। So this is the sample space with us. तो इसमें अब number of heads की बात मैंने करनी है probability distribution में। So let x be the event when to get the heads. Let x be the event to get heads. तो या तो ऐसा है कोई भी हेड नहीं आएगा, या एक बार हेड आ जाएगा, या दो बार हेड आएगा, या तीन बार हेड आएगा, या चार बार हेड आएगा। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी व्हाट यू पीपल विल गेट हियर। Either you will get no head when you will toss a coin 4 times, you will not get head any time. Either you will get head once, or you will get head twice, or you will get head 3 times, or you will get head 4 times. So when x is equal to 0, when you will get no head, जब कोई head नहीं है, so you will get only the tails. So we will continue this topic in the next period. Fine, we will continue with this in the next period. इसको नोट कर लो इतना, ये